केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूं, बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ये भी कथा बड़ी सुंदर है। ये पंचम ज्योतिर्लिंग की कथा हम आपको अब सुना रहे हैं, केदारनाथ की कथा। बोले केदारनाथ भगवान की जय। सूर्य कहते हैं ब्राह्मणों, भगवान विष्णु जो नर नारायण के रूप में अवतरित हुए थे, नर और नारायण, आपने इनकी कथा कई बार सुनी है। स्वयं भगवान नर और नारायण बनकर प्रकट होते हैं, किसके लिए? बोले तपस्या करने के लिए। दोनों तपस्या करते हैं। भगवान हो के भगवान तपस्या कर रहे हैं। हम सबको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं जीवन प्राप्त हो तो कुछ संसाधन, कुछ साधना अवश्य करनी चाहिए। जब तक व्यक्ति साधना नहीं करता तब तक व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। आपको चाहिए मनुष्य जीवन के बाद चाहे 1 दिन की, 2 दिन की, या महीने में 3 दिन की, या महीने में या शाम को या सुबह, एक नियम ऐसा बना लीजिए जो आपको ईश्वर के प्रति समर्पित करता हो और साधना युक्त हो। कितना भी समय जो आपको लगे। विष्णु भगवान जो नर नारायण नामक 2 अवतार हैं, वो भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं। उन दोनों पार्थिव शिवलिंग बनाकर, दोनों ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिवजी भक्तों के अधीन हैं, इसलिए पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। इसलिए शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग का काफी लोग पूजन करते हैं। रामेश्वरम की चर्चा अगर हम करेंगे, आएगी चर्चा कथा में एक दिन, तो जब हनुमान जी शिवलिंग लेके वापस थोड़े लेट हुए तो राम जी ने भी रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना आराधना की जाती है, उसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। और जो मनुष्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसका बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा। मेरे तो मन में है कि कभी एक बार कुछ ऐसा किया जाए कि जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं उन सब के साथ मिलकर, चाहे 51 लाख, चाहे 1.25 करोड़, ऐसे पार्थिव शिवलिंग का कुछ अनुष्ठान किया जाए कि जो जहाँ देश विदेश में हमारे प्रभु प्रेमी हैं वो सब मिलकर अपने अपने द्वारा पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके फिर एक तीर्थ में, या तो किसी तीर्थ, हम खुद तो वृंदावन में बैठेंगे, तीर्थ है ही, कभी मौका दे भगवान या तो केदारनाथ में, या कभी मौका दे काशी में, या कभी संगम में, कहीं भी अवसर ऐसा दे बाबा, चाहे 7 दिन का, चाहे महीने भर का, चाहे जितना भी बाबा कृपा करें, तो अपने भक्तों के साथ हम सब मिलकर, आप सब के साथ मिलकर कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा स्वयं नर नारायण भगवान करते हैं। जिस पार्थिव शिवलिंग की पूजा स्वयं भगवान श्री राम करते हैं, और जिस पार्थिव शिवलिंग की पूजा स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, बड़े बड़े देवता करते हैं, उन पार्थिव शिवलिंग की पूजा एक बार अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम सबको भी करने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो प्रयासरत, जब से मैं ये पहले तो भागवत और रामायण इत्यादि का ही क्रम अधिक पढ़ता था तो मेरा ध्यान वहीं था, परंतु जब से शिव कथा की बात आई और फिर शिव पुराण पढ़ा और अन्य लिंग पुराण पढ़ा, यत्र तत्र पढ़ा, तो जितना महात्म समझ में आने लगा है। आगे की कथाएं जब जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, ऐसी ऐसी शिव कथाएं। तो हमारी इच्छा है अब भगवान जब कृपा करेंगे तो कभी ऐसा अवसर होगा, और आप लोग भी अगर चाहेंगे तो प्रार्थना करना शिव जी से, तो शिव जी सुनेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा जो अलग सा हो।
शिव जी को मनाने के लिए हो। क्यों? अरे हम शिव जी को इसलिए नहीं मनाएंगे कि हमें शिवलोक जाना है। आई डोंट वांट टू गो टू शिवलोका। हम शिव जी को इसलिए मनाएंगे क्योंकि हमें तो सीधे प्रभु युगल सरकार के गोलोक धाम जाना है। अगर शिव कृपा कर देंगे, अप्रोच लगा देंगे, प्रधानमंत्री अप्रोच कर दे तो राष्ट्रपति से मिलना आसान होता है। तो हमारे दृष्टिकोण में हमारे राष्ट्रपति तो युगल सरकार ही है, तो हम तो वहीं जाना चाहेंगे। लेकिन शंकर भगत बिना नर भगति न पावई मोर, इस उद्देश्य से, और वैसे दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। वो उनका भजन करते, वो उनका भजन करते, वो उनकी तरफ प्रेरित करते, वो उनकी तरफ प्रेरित करते, ये उनकी लीला है। वो एक ही है, नाम अनेक तू एक ही है। वो 10 नहीं है, वो 20 नहीं है, वो एक ही है। इसलिए आप सब भी ऐसी प्रार्थना बाबा भोलेनाथ से कीजिएगा कि हमारी इस प्रार्थना को वो सुने और स्वीकार करें। तो स्वयं नारायण भगवान जब नर नारायण के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए, तपस्या करते थे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे, तो उस समय प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग में, क्योंकि मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग होता है वो उसे रख नहीं सकते, तो प्रत्येक दिन बनाना है वो। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए शंकर भगवान स्वयं एवरीडे बद्रिकाश्रम पहुंचते थे। हर दिन बद्रिकाश्रम भूत भावन भोलेनाथ उनके पार्थिव शिवलिंग में अपने आप को पूजित कराने के लिए पहुंचते थे। जब उन दोनों को पूजित पार्थिव पूजन करते करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं नर नारायण भगवान को, मैं संतुष्ट हूँ तुम दोनों से। तुम दोनों जो चाहो मुझसे वर मांग लो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वर दूंगा। अच्छा, संत महात्मा श्रेष्ठ जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो कभी अपने लिए नहीं मांगती। एक साधारण मनुष्य में, दैत्य में और संत में ये अंतर है। जो दैत्य होंगे वो अपने लिए मांगेंगे, साधारण मनुष्य भी अपने लिए मांगेगा। इवन हम मंगलवार का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, तो कभी ये नहीं कहते कि हमारा मोहल्ला सुखी हो जाए। पहले तो बोले मेरा परिवार सुखी हो जाए, यही मांगते हैं। परिवार से आगे कभी मांगते हैं? और थोड़े सुकड़ जाएं, परिवार भी जब हमारी रीझ बूझ न करे तो और सुकड़ जाते हैं। हे प्रभु मेरे बेटा बेटी प्रसन्न रहे, बहू बेटा प्रसन्न रहे, मैं प्रसन्न रहूं। चाचा ताऊ सब गायब, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे और सुकड़ गए। और बेटा बहू भी ना सुनते हो तो प्रार्थना और सुकड़ जाती है, मन और छोटा हो जाता है, भावना और छोटी हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, प्रभु जी कोई किसी का नहीं है, अब तो आप हमारा ही ध्यान रखो, हम ठीक रहें, घोंटू चलते रहें, हम चलते रहें, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, और सुकड़ जाते हैं। लेकिन व्यासपीठ से प्रार्थना क्या की जाती है यहाँ पर एवरीडे? सुखी बसे संसार सब, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिको हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश्वर सब सुखी हो। कौन? बोले जिन्होंने देह धरी है, चाहे वो मनुष्य की योनि में है, चाहे वो पशु की योनि में है, जो जीव आत्मा है वो सब सुखी हो। जो इतना बड़ा भाव लेकर चलते हो, जो सबकी प्रसन्नता के लिए काम करते हो, भूत भावन उनकी अवश्य सुनते हैं। और संत वही है, भक्त वही है जो जगत के हित के लिए प्रार्थना करते हैं। भूत भावन भोलेनाथ ने
कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, आप दोनों जिस मन क्रम वचन से हमारी सेवा करते हो, पूजा करते हो, प्रसन्न हैं, हमसे कोई वरदान मांग लो, जो कहोगे सो देंगे। उस समय उनका ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की एक प्रसन्नता के लिए उनसे कहा, हे प्रभु, यदि हम पर आप प्रसन्न हैं, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि हमें आप वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आप स्थित हो जाइए। कहाँ? केदारनाथ में। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो अभी तो हम पूजा कर रहे हैं, आप आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, कलयुग आएगा, तो कलयुग के लोग तो आपको इतनी श्रद्धा से पूज नहीं सकेंगे, उनको तो इतना अधिकार नहीं कि वो आप तक पहुंच जाएं, तो उनका भाग्योदय कैसे होगा? वो आपकी सेवा कैसे कर सकेंगे? वो आपकी पूजा कैसे कर सकेंगे? इसके लिए आपको दया करके कार्य करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? कि आप अपने स्वरूप में पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाइए, यहीं पर उपस्थित रहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में जीव सहज रूप से यहाँ तक आप तक पहुँच जाएगा, और जब आपकी पूजा करेगा, आपकी सेवा करेगा, तो आपके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाएगा। केदारनाथ कौन कौन गया है? आप में से कोई गया केदारनाथ? हम गए थे बचपन में, हमने बताया था आपको एक बार। पर केदारनाथ के संदर्भ में एक बात आती है बहुत अच्छी, महात्म्य में लिखा है, अगर आगे मैं महात्म्य बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, बताऊंगा थोड़ा सा महात्म्य। केदारनाथ की यात्रा जो व्यक्ति कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन आजकल की यात्रा ऐसी है कि नहीं, पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल हम उस भाव से नहीं जा पाते जिस भाव से हमको हमारे तीर्थों में जाना चाहिए। जिस भाव से आपको तीर्थों में जाना चाहिए, अगर वो भाव आपका दृढ़ नहीं है तो तीर्थ जाने का कोई महत्व नहीं है। जीवन भर के पापों को नष्ट कर देता है तीर्थ, और तीर्थ में किया हुआ पाप दुनिया में कहीं नष्ट नहीं होता। ये सुनने के बाद भी, ये जानने के बाद भी हम तीर्थ में पाप करते हैं। कोई लाख समझा लो, समझ नहीं आते। अरे दुर्भाग्य का विषय यह है कि तीर्थों में मदिरा मिलती है, मांस मिलता है। दुर्भाग्य का विषय, तीर्थों की मर्यादा कहां रह जाएगी? और ये तो दुर्भाग्य का विषय है ही कि मदिरा और मिलती है तीर्थों में। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि पी लेते हैं हम तीर्थों में, खा लेते हैं हम तीर्थों में। तो जब खाएंगे पिएंगे तो तीर्थों में कितना बड़ा पाप हम कर रहे हैं, वो पाप का फल कौन भोगेगा? इसका दंड तो हमें और तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो जीव श्रद्धा से, मन क्रम वचन से तीर्थ को तीर्थ समझ के और स्वयं को उस तीर्थ का उपासक समझ के जाता है और वहां कोई गलत घृणित कर्म नहीं करता है, तो एक बार केदारनाथ की यात्रा करने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वहां का जल पी लेने के बाद, आपको सुनाते हैं, उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। वे दर्शन पूजन करने वाले भक्तों का सदा अभिष्ट वर वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया है, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जिसने केदारनाथ महादेव का, केदारेश्वर का भक्ति भाव से पूजन किया है,
स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा उनको, स्वप्न में भी। इसीलिए तो शिव कथा कर रहे हैं कि हमारे और आपके जो जीवन के दुख हैं, जो ताप हैं, जो संताप हैं, जो कोरोना रूपी बीमारी है जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, भारत में जिसने प्रलय लाके खड़ी कर दी, लोग मरने पर रोड पर विवश हो गए, वो भयावह दृश्य किसका सीना नहीं फटेगा वो देखने के बाद। ऐसे भयानक तांडव में भी अगर हम और आप सुरक्षित हैं तो निश्चित भूत बावन भोलेनाथ की कृपा हम सबके ऊपर है, हम सबके ऊपर निश्चित है और बनी रहे। स्वप्न में भी उनके जीवन में दुख नहीं आता जो केदारेश्वर महादेव का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, स्वप्न में भी नहीं। जो भगवान शिव के प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय, कंकड़ या कड़ा चढ़ाते हैं, वह बल युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप केदारनाथ भगवान के यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर अगर अवसर आपको मिले तो भले कंकड़, एक छोटा सा कंकड़ लेके अथवा कड़ा लेकर भूत बावन भोलेनाथ के ऊपर वहाँ केदारनाथ में जाकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्यों? बोले जब कोई व्यक्ति ऐसे चढ़ाता है, कड़ा चढ़ाता है, तो उस बलय युक्त या कड़ा चढ़ाता है, बलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। मात्र कड़ा या थोड़ा कोई कंकड़ चढ़ाकर। कोई 56 भोग नहीं लगवा रहे, कोई तुमसे मंदिर को फूलों से फूल बंगला नहीं सजवा रहे। कड़ा कितने का आता होगा? 50-100 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा उतने का भी नहीं आता होगा, लेकिन चढ़ाए श्रद्धा से। इतने चढ़ाने मात्र से, केदारनाथ के ऊपर ये चढ़ाने से वो जीवन मुक्त हो जाता है। पाप तो नष्ट होते ही हैं, उस दिन तक के पाप नष्ट हो जाएंगे जिस दिन आप केदारनाथ जी के पास जाओगे, उस दिन तक के। और बाद में फिर वहीं कर डालो तो वो फिर भगवान जाने क्या होगा तुम्हारा, वो लिखा नहीं है इसमें। इतना ही लिखा है कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उस दिन कट जाएंगे जिस दिन तक तुम वहां पहुंचोगे, और कड़ा चढ़ाओगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। इसलिए भगवान के यहाँ कुछ जाके चढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ तो यूं ही कहते थे, दूध क्यों चढ़ाएं, गरीबों में ही बांट देना चाहिए दूध। भगवान ने मना किया गरीबों में मत चढ़ाओ। भगवान पे 4 बूंद चढ़ाते हो, 400 किलो गरीबों में बांटो। खुद एक महीने में 50-100 किलो पी जाते हो, उसमें से 50% कर दो, गरीबों में बांट दो। 4 बूंद ही शिव जी की बाली बांटनी गरीबों में। वाह रे वाह, सेल्फिश पीपल। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। नारायण के साथ केदारेश्वर शिव के स्वरूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर भक्ति रखने वाले जो पुरुष यहाँ की यात्रा आरंभ करके उसके पास तक पहुँचने से पहले, देखो मैं ये बात बताने जा रहा था आपको, जैसे केदारनाथ की यात्रा सरल नहीं है, थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि वहाँ खाई है, वहाँ गाड़ी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत ऊंचाई पे है। तो कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं, इसको चाहे तो आप नोट कर लें। कई लोग कहते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि हम भगवान के यहाँ गए, जो लोग भगवान के यहाँ गए और बीच में एक्सीडेंट हो गए, मर गए, तो भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? अगर आपके भगवान थे तो, अगर आपके भगवान थे तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? तो मैं यहां पर 2 बात कहना चाहूंगा। आपने ये भी अनुभव किया होगा, गाड़ी खाई में से नीचे गिर गई, खाई में गिर गई, सड़क पे से एकदम खाई में, 15 लोग मर गए, 17 लोग थे, 2 बच गए।
तो 2 कैसे बच गए पहले तो ये बताओ? 15 मर गए पर 2 बच गए। 2 कैसे बच गए? क्योंकि उनके कुछ सत्कर्म अधिक रहे होंगे एक्स्ट्रा, जिन सत्कर्मों के फल से भगवान प्रसन्न होकर उन दोनों को बचा लिया। नहीं तो मरना तो उनको भी था। जहां 15 मरे वहां 2 और मरने चाहिए थे, पर 2 बच गए क्योंकि सत्कर्म उनके आगे आ गए। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर भगवान ने एक बहुत गजब का, शिव पुराण की बात है ये, शिव पुराण में लिखा है, कोई व्यक्ति अगर भगवान के धाम जा रहा हो, मीन्स केदारनाथ जा रहा हो, और क्योंकि केदारनाथ की यात्रा सरल नहीं है, और मार्ग में मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, केदारनाथ तक पहुंच ही न पाए, तो उसका फल क्या है? फिर उसको क्या मिला? तो यहां स्पष्ट लिखा है कि जो यात्रा करता है और यात्रा के मध्य में ही, यात्रा के आरंभ करके बीच में ही मर जाते हैं, वो लोग भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा पर निकले हों और मार्ग में जिनकी मृत्यु हो गई हो किसी कारणवश, वो लोगों को भी मोक्ष केदारनाथ दे देते हैं। किस लिए? इसलिए क्योंकि ये मुझसे मिलने आ रहा था। तो जो बात केदारनाथ की है वही बात प्रियाकांत जी की है कि अगर कोई यहाँ के लिए निकल पड़े बस, और मार्ग में अगर कोई घटना घट जाए, तो भगवान सीधे उसे अपने धाम के लिए बुला लेते हैं। और इसलिए बुला लेते हैं क्योंकि जानते हैं भगवान ये मेरे लिए निकला है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके चित्त में मैं था, उसके शब्दों में मैं था, उसके नैनों में मैं था। तो जिसके चित्त में, नैनों में, बैनों में मैं हूँ, वो मेरे ही धाम आता है। तो ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि जो जीव मुझसे मिलने के लिए मार्ग में भी उसके प्राण निकल जाएं, तो सीधे मेरे धाम के लिए आता है। ऐसे केदारेश्वर महादेव के दर्शन, ये 5वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं।